सो हेलो एंड वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो बाकी का क्वेश्चन पार्ट सी का देख लेते हैं। 2023 जून का जो क्वेश्चन बाकी रह गया था, ठीक है। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द फूड सोर्स फॉर द लार्ज एंटार्क्टिक व्हेल्स। सो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों के चारों फूड सोर्स हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो होता है ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला है, जो कि आप प्रोनाउंसिएशन खुद से थोड़ा देख लीजिए। ये बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी में आपको मिल जाएगा, रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विविपोरस जर्मिनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेज। विविपोरस जर्मिनेशन जो होता है वो कैसा होता है, पहले ये इमेज में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेड़ का फ्रूट होता है, जो उसका सीड होता है, वो जर्मिनेट करने लग जाता है जब वो फ्रूट के मतलब पेड़ के साथ अटैच होके। जनरली कैसे जर्मिनेशन होता है कि पेड़ से कोई फ्रूट निकला, फ्रूट से उसका जो सीड निकला, जो सीड हम ज़मीन में खोद के लगाते हैं, और उसके बाद वो ज़मीन से सारे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट वगैरह सब लेके वो जर्मिनेट होके एक नया पेड़ देता है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि वो पेड़ के साथ अटैच हुआ हुआ रहता है और उसी टाइम उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये उसका रूट ग्रो करके जब ज़मीन में अपना सबस्ट्रेट बना लेता है और ज़मीन में मतलब मजबूती से अपने आप को गाड़ लेता है, तभी ये पेरेंट से अलग हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप का जो जर्मिनेशन होता है उसे बोला जाता है विविफरस जर्मिनेशन। और ये मेनली कौन सी सिचुएशन में देखने को मिलता है, जहाँ पे मतलब हार्श कंडीशन रहता है, मतलब लाइक इंटरटाइडल जोन में क्या होता है कि टाइड हाई टाइड लो टाइड होता है, उन दोनों के बीच में जो मतलब प्लांट वगैरह होता है उनका जो इवोल्यूशन ऐसे टाइप का होता है कि वो विविफरस जर्मिनेशन कर पाए, क्योंकि ये दो मतलब इंटरटाइडल जोन में क्या होता है कि एनर्जी कंडीशन हाई रहता है। तो क्या रहता है कि जो स्मॉल प्लांट्स अगर मतलब सीड से प्लांट ग्रो करने लग जाए, तो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होंगे वो अपने सबस्ट्रेट को मजबूती से एस्टेब्लिश करने से पहले ही वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि हाई टाइड आएगा, फिर लो टाइड आएगा, फिर मतलब ऐसा टाइप का एनर्जी कंडीशन रहता है। तो इसलिए वहाँ जो मतलब पेड़ मिलता है उनका जो ऐसे विविपरस जर्मिनेशन वो करते हैं, ठीक है। तो इंटरटाइडल जोन में हमें मैनग्रोव्स देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर बेसिकली मैनग्रोव्स हो जाए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मैनग्रोव्स विविपरस जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। देन क्या है, मैच करना है लिस्ट 1 और 2 के बारे में, ठीक है। बी हेडेड स्ट्रीम क्या होता है? बिहेवियर स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम कैसे फॉर्म होता है, ये ए वाला एच हो जाएगा। स्ट्रीम दैट इज डिराइव्ड ऑफ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स फॉर्म और वाटर सेट बाय स्ट्रीम कैप्चर, ठीक है। लाइक एक वैली होता है, ठीक है। ये वैली में 3D में मैं दिखा देता हूँ। ये वैली में मतलब सारे स्ट्रीम रहते हैं, मतलब कैप्चर होके यहाँ मिलके एक बड़ा सा स्ट्रीम बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, ये दोनों ये जो मतलब ये सारे जो स्ट्रीम आके मिलते हैं और एक नया स्ट्रीम बनाता है, इसे बोला जाता है बिहेडेड स्ट्रीम, ठीक है। सो ए वाला हो जाएगा एच। देन वाटर गैप क्या है? वाटर गैप मतलब जो ए वैली पास थ्रू, मतलब जिस इस वैली में, ये वैली को वाटर गैप बोला जाता है, ठीक है। ये वाटर जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, मतलब जो स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, वो अपना एक मतलब भी से वैली बनाएगा फ्लूवियल फीचर में, जिसे हम बोलते हैं। तो उसे ही बोला जाता है वाटर गैप, ठीक है। और उसी को ही विंड गैप बोला जाएगा जब वो ये स्ट्रीम गायब हो जाएगा। अगर कोई मतलब किसी वजह से ये स्ट्रीम अभी और फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो मतलब इस वाले वैली को जो पहले स्ट्रीम फ्लो हो रहा था अभी नहीं है, उसे बोला जाएगा विंड गैप, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सी वाला है ई, मतलब ए वैली और कॉल और रीच और रेंज थ्रो व्हिच नो स्ट्रीम पैसेस, ठीक है। पहले स्ट्रीम पास होता था, अभी नहीं पास हो रहा है, उसे बोला जाता है विंड गैप। देन एल्बो ऑफ कैप्चर क्या बोला जाता है, किसे बोला जाता है? शार्प चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का डायरेक्शन अगर शार्प चेंज होगा, वो वर्टिकली हो सकता है, हॉरिजॉन्टली हो सकता है, तो उसे बोला जाता है एल्बो कैप्चर, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? सिंपली आपको ये मैच करना है, और ये डाटाबेस क्वेश्चन है, सिंपली आपको रट्टा मार के याद रखना है, ठीक है। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है कि जो मतलब रिमोट सेंसिंग वगैरह, जियो फिजिक्स वगैरह, थोड़ा स्पेशलाइजेशन उनका होता है, वो
आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको भी थोड़ा बहुत ये याद रखना है कि कैसे मतलब किसका मेजरमेंट किससे किया जाता है। जैसे स्पेशियल रेंडमनेस का मेजरमेंट एवरेज नियरेस्ट नेबर्स रेशियो के, मतलब ये थोड़ा आंसर देख के आप याद रख लीजिए, ठीक है। देन क्या है, वेलोसिटी नेसेसरी टू इरोड ए कंसोलिडेट क्ले बैंक आर कंपेरेबल टू दोज दैट मूव पेबल एंड कबल। पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एसेसन ए का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी नेसेसरी है इरोड करने के लिए कंसोलिडेट क्ले को, मतलब कंसोलिडेट क्ले को इरोड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा वेलोसिटी का ज़रूरत है देन दैट ऑफ मूव पेबल एंड कबल। ये सही बात है। जैसे कि आप हिजलस्ट्रॉम डायग्राम में देखेंगे कि जो वेलोसिटी हमें नीड होता है इरोड करने के लिए, यहाँ कबल पेबल रहेंगे, यहाँ क्ले साइज पार्टिकल रहेंगे, सबसे कम रहेगा सैंड में, ठीक है। जो इंटेंट क्या बोला जाता है उसे, एग्जैक्टली वो वर्ड नेम याद नहीं आ रहा अभी। जो वो वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी आप मान लो, ठीक है। कितना वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, ठीक है। और ये ग्रेन साइज है, ठीक है। ये स्मॉल ग्रेन साइज, ये लार्ज ग्रेन साइज, ठीक है। ये बोल्डर कबल से स्टार्ट होके क्ले तक पहुंच जाता है। जो कंसोलिडेट क्ले की बात कर रहा है वो इनको इरोड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है देन दैट ऑफ पबल एंड केबल। क्यों, यहाँ पे रीजन दिया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोहेसिवनेस ऑफ द क्ले साइज पार्टिकल एंड द रिलेटिव स्मूथनेस। कोहेसिवनेस क्या होता है, क्योंकि स्मॉल साइज पार्टिकल में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल्स आप आपस में ऐसे मतलब बॉन्ड करके रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में ऐसे अट्रैक्ट होकर रहते हैं, ऐसे बाउंड होकर रहते हैं कि इनको अलग करने के लिए ज़्यादा ही वेलोसिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देन क्या दिया, दिस फिगर शोज, सिंपली ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है जो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नेट में आता रहता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो स्प्रिंग एंड फॉल में क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन का बूम होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि स्प्रिंग विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, विंटर में क्या होता है आइसोहलाइन हमारा क्रिएट होता है, मतलब कोई भी मतलब थर्मोक्लाइन नहीं होता है, तो नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है। पर क्या होता है कि विंटर के टाइम हमें सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जस्ट विंटर खत्म हो रहा होगा, स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा होगा, और ऊपर के मतलब जो ऊपर वाले लेयर में सनलाइट भी ज़्यादा अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे और न्यूट्रिएंट कंटेंट में रह रहा होगा, तो उस टाइम क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन का बूम देखने को मिलेगा, मतलब पीक देखने को मिलेगा। वैसे ही फॉल के टाइम मतलब समर में क्या होता है, समर में क्या होता है कि जो थर्मोक्लाइन क्रिएट होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। और फॉल में क्या होता है, समर में सनलाइट ज़्यादा होता है पर न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं होता है, इसलिए उतना ज़्यादा मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। पर समर के बाद मतलब समर खत्म होते होते फॉल आ जाता है। फॉल में क्या होता है कि जो थर्मोक्लाइन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नीचे वाला जो वाटर नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है वो अपर सरफेस में आता है एंड सनलाइट भी प्रेजेंस रहता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन का जो ग्रोथ होगा फॉल के स्टार्ट होने से पहले और स्प्रिंग के स्टार्ट होने से पहले बूम देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा स्प्रिंग के स्टार्ट होने से पहले देखने को मिलता है, ठीक है। तो बी वाला जो हो गया वो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, तो बी वाला फाइटोप्लैंक्टन हो गया। कौन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर में है बी फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। देन सी क्या है, जब फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा उसके बाद उसके नेक्स्ट ही क्या किसका ग्रोथ होगा, जू प्लैंक्टन का, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को खा के जू प्लैंक्टन अपना गुजारा करेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन के बाद जू प्लैंक्टन का ग्रोथ होगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला पीक के बाद ये वाला पीक जो जू प्लैंक्टन को दर्शाता है, ठीक है। तो सी वाला क्या हो जाएगा, जू प्लैंक्टन। तो अपने आप में ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू एंड ए हो जाएगा नाइट्रेट। जो नाइट्रेट वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, वो क्या है विंटर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, पर स्प्रिंग और समर आते आते वो पूरा नीचे हो जाता है। क्यों, विंटर में क्या होता है आइसोहेलेन सर्कुलेशन देखने को मिलता है, कि जैसे कि मैंने बोला कि जो थर्मोक्लाइन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो नीचे वाला न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है और ऊपर वाला नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेशन स्मूथली होता है। तो देन स्प्रिंग और समर आता आते थर्मोक्ला थर्मो
थर्मोक्लेन क्रिएट हो जाता है, फिर जो नाइट्रेट हमें देखने को नहीं मिलता, जो भी नाइट्रेट बचा हुआ रहता है उसको यूज करके क्या करते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट वाले प्लांट होते हैं वो मतलब फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा बी, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये ग्रेजुएशन वाला क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है कि ये कौन सा वाला फीचर है या कौन सा वाला फीचर है। आशा करता हूँ ये आपको आता होगा। जैसे डिमोसेल्स हो गया, वो एरिड प्रोसेस में, एरिड प्रोसेस का एक लैंड फॉर्म है। रीजेंट स्वेल हो गया, वो फ्लूवियल का लैंड फॉर्म है। वार्व हो गया, वो फ्लूवियो ग्लेशियल प्रोसेस का लैंड फॉर्म है। पिंगो हो गया, वो पेरी ग्लेशियल प्रोसेस का लैंड फॉर्म है। आपको थोड़ा बहुत ये थोड़ा एडवांस देखना होगा कि ग्लेशियल में जैसे फ्लूवियो ग्लेशियल किसे बोला जाता है, पेरी ग्लेशियल किसे बोला जाता है। लाइक फ्लूवियो ग्लेशियल के जो मतलब फीचर्स कौन कौन सा है, पेरी ग्लेशियल का फीचर कौन कौन सा है। फ्लूवियो ग्लेशियल होता है वही जो मतलब ग्लेशियर सब टाइप का सेडिमेंट कैरी करके लेता है। जब ग्लेशियर मेल्ट करता है तो उस मेल्ट वाटर में जो भी सेडिमेंट डिपॉजिट होता है और जो भी डिपोजिशनल फीचर हमें देते हैं उसे ही बोला जाता है फ्लूवियो ग्लेशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। देन पेरी ग्लेशियल क्या होता है, जो परमाफ्रोस्ट और फ्रोस्ट एक्शन की वजह से जो भी फीचर बनता है उसे बोला जाता है पेरी ग्लेशियल। उस प्रोसेस को बोला जाता है पेरी ग्लेशियल प्रोसेस, एंड दैट फीचर इज नोन एज पेरी ग्लेशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। और पेरी ग्लेशियल लैंडफॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। देन क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट आर करेक्टली पेयर्ड। सो इनमें से कौन सा जो लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूनिट करेक्टली पेयर है, नीचे से देखते हैं। महादेव फॉर्मेशन कडप्पा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पर जो सही है क्या, अंबाजी बेसिन, साउथ दिल्ली टेरेन। आप जब स्ट्रैटिग्राफी के सारे टेबल याद रखेंगे तब आपको ये थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। आप को रिलेट करके मतलब बता सकते हैं, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है, ठीक है। देन क्या दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आशा करता हूँ ये आपके द्वारा हो जाएगा। जो जीपीएस है, हमारा जो जीपीएस है वो किसका, यूएसए का है जीपीएस। तो जीपीएस में क्या होता है, मतलब जो हमारा 12 अभी तो खैर मतलब ज़्यादा हो जाएगा सैटेलाइट। जो पहले क्या होता है कि जो यूएस अपने मिलिट्री के लिए एक नेविगेशन सिस्टम बनाया था, ठीक है। स्टार्टिंग में 12 या 14 ऐसा करके कुछ सैटेलाइट से शुरू किया था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो पहले मिलिट्री के लिए था और बाद में पब्लिक हो गया, ठीक है। वो यूएसए का था और वो अभी फुल्ली ऑपरेटेड है, ठीक है। देन जो गैलीलियो है, गैलीलियो किसका है, वो गैलीलियो किसका है, वो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, ईयू का है। गैलीलियो एक सैटेलाइट है, वो यूरोपियन यूनियन का बनाया गया है, ठीक है। एंड वो अभी तक फुल्ली मतलब ऑपरेशनल नहीं है, वो भी एक मतलब नेविगेशन सैटेलाइट आप बोल सकते हो, पर वो अभी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। वैसे नाविक भी हो गया, नाविक इंडिया का है अपना खुद का जो नेविगेशन सिस्टम। और वो अ, हम आशा करते हैं कि नियर फ्यूचर में नाविक फुल्ली ऑपरेशनल, अभी तक खैर वो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, और नियर फ्यूचर में फुल्ली ऑपरेशनल होके जीपीएस को रिप्लेस करेगा। इंडिया में, इंडिया का बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया क्या करता है कि जो अपना खुद मतलब एक सेल्फ मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम मतलब बना के रखा है, जो कि अभी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देन इसमें क्या है, एन अर्थक्वेक ऑफ, ये मेगावाट है, ठीक है। अर्थक्वेक ऑफ मेगावाट 6.6 occur on 100 kilometer long fault having a width of 10 kilometer, assuming the modulus of rigidity to be 10 gigapascal, द स्लीप ऑफ द फॉल्ट इज डेस मीटर, ठीक है। मीटर में पूछा गया, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ और ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप खुद ही मतलब करके आओगे, ठीक है। जो फॉर्मूला क्या है, m0 इक्वल टू म्यू ए डी, ठीक है। इसमें m0 का क्या नोटेशन है, m0 है सेस्मिक मोमेंट,
म्यू है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ए है एरिया ऑफ फॉल्ट स्लिप, डी है एवरेज स्लिप। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रिवाइंड करके। ठीक है, इसमें हमें निकालना है एवरेज स्लिप कितना है, डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, जो सेस्मिक मोमेंट है यहाँ पे जो अर्थक्वेक मिलीवाट में दिया है 6.6, उसको सेस्मिक मोमेंट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो आपके लिए एक होमवर्क है। आप ये वाला आंसर करके डी का जो वैल्यू आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस आपको ये थोड़ा मतलब सर्च करना है कि ये जो अर्थक्वेक का जो मतलब यूनिट दिया है उससे सिस्मिक मोमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूँ, 1 मीटर आएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप मतलब वो जो कन्वर्शन करोगे वो कैसे करोगे, आपको यही बताना है। ठीक है, देन क्या है, एज टेक्टोनिक फॉर्मेशन टाइपिकली ट्रेसेस द डेस प्लेन ऑफ